सिर्फ कुछ घंटों बाद हर बच्चे का वो सपना सच होने वाला है जो लाइफ में एक बार सबने देखा था। काश ऐसा दिन आए जब हमारा सिनेमा हॉलीवुड से भिड़ जाए। तब किसको पता था रामायण यही होगा वो नाम जो अंग्रेजों को थिएटर में एक इंडियन फिल्म के सामने सर झुकाने को मजबूर कर देगा। इमोशनल करने नहीं आई हूँ, आपको 10 ऐसी टेक्निकल बातें बताने वाली हूँ जो 2 अप्रैल को आने वाले रामायण के टीजर से पहले जानना बहुत जरूरी है। यकीन मानो ये सब सुनने के बाद रामायण को सिर्फ एक फिल्म की तरह देखने का नजरिया बदल जाएगा। चाय पॉपकॉर्न मैगी कुछ बना रहे हो तो प्लीज 2 बनाना। पॉइंट नंबर 1, रामायण पहली इंडियन फिल्म बनने जा रही है जो आईमैक्स के लिए शूट की गई है। प्रॉपर आईमैक्स कैमरा का इस्तेमाल हुआ है जिसे खुद आईमैक्स ने अनाउंस किया है। फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ये सब काम करते हैं। इवन अवतार का सीक्वल भी प्रॉपर शॉट फॉर आईमैक्स किया गया था। इस मामले में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो बाकी मूवीज के डिस्प्ले के कंपैरिजन में रामायण की डिटेलिंग बेहतर होगी। जितना बड़ा थिएटर का पर्दा उतना बेटर एक्सपीरियंस आएगा। सीन्स की क्लैरिटी से लेकर ब्राइटनेस, शार्पनेस और कलर का डिफरेंस सब एक्स्ट्रा होगा। एक और इंडियन फिल्म जो शॉट फॉर आईमैक्स होगी वो है एस राजामौली की वाराणसी। वैसे इसका नुकसान ये है कि छोटी स्क्रीन पे आईमैक्स मूवीज नॉर्मल फील नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर 2, टीजर के बारे में इनसाइड न्यूज ये है कि ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब रामायण से वर्ड्स, डायलॉग्स, वॉइस सुनने को मिलेगा। सिर्फ ऑडियो नहीं, शब्द बाहर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी तक रामायण को बेचा जा रहा है उसके विजुअल्स के ऊपर, बट उतना ही जरूरी है इसके ऑडियो राइटिंग, डायलॉग्स के साथ पब्लिक का कनेक्शन। तेल तेरे बाप का जलेगी तेरे बाप की, आदि पुरुष ओम राउत याद है ना? इससे रामायण कैसे अलग होगी उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है। फिल्म को सीरियस होना पड़ेगा। टीजर की जो स्क्रीनिंग हुई है उससे पता लगा है फिल्म में सिर्फ डायलॉग्स नहीं, सीन्स के पीछे वॉइस ओवर भी होगा। एक एक शब्द कंपेयर किया जाएगा। पता है ना किससे? पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामायण वो रामायण नहीं है जो हम बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं। ये फिल्म इजी नहीं है, आपके दिमाग का टेस्ट लेगी। 100% डिफरेंट होने वाली है रामानंद सागर के रामायण प्रेजेंटेशन से, जिसको मासेस एक्चुअली में ओरिजिनल रामायण की हिस्ट्री मानती है। इस फिल्म को रिसर्च करके तैयार किया गया है वाल्मीकि रामायण से, जिसमें ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो दुनिया के 99.99% लोग आज तक नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा झटका लगने वाला है उन सब लोगों को जो बोल रहे हैं कि इस फिल्म में नया क्या होगा। हम तो रामायण की स्टोरी बचपन से सुन रहे हैं, फिल्म में एक्साइटिंग क्या होगा। रामायण की असली मास्टरमाइंड रावण की बहन सुपर खां क्यों रावण को कुछ जगह पे सीता का पिता मानते हैं, और क्यों भगवान शिव चाहते तो रामायण कभी ना होती। ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं होगा अगर मैं बोलूं ये फिल्म पुरानी जनरेशन का भी रामायण को देखने का नजरिया बदल सकती है। नोटिस भी किया होगा आपने, इस फिल्म का टाइटल नमित मल्होत्रा's रामायण रखा गया है क्योंकि ये बाकी सारी मूवीज सीरीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट और रिस्की भी होगी। इसीलिए पॉइंट नंबर 4, काफी सारे हॉलीवुड क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज जिन्होंने रामायण का टीजर देखा है वो अर्ली रिव्यूज में इसको इंडिया का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बता रहे हैं। ट्रायलॉजी सीरीज जिसमें पावर, पॉलिटिक्स, माइंड गेम, बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स और जबरदस्त यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल की वजह से इसको टोटल 17 ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं। रामायण इक्वल्स टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आपको ये तारीफ लग रहा होगा बट एक्चुअली में टेंशन वाली बात है। सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेशनल ऑडियंस जिसको फिक्शन सिनेमा समझ के देख रही है उसको यकीन दिलाना ये रियल इंडियन कल्चर से जुड़ा हिस्ट्री का रिक्रिएशन है। एक क्रिटिक्स ने इसको सेकंड आरआरआर के नाम से बुलाया है। टीजर का स्केल और विजुअल्स देखने के बाद उनको फर्क समझना पड़ेगा, वहाँ इंसान थे, यहाँ भगवान है। पॉइंट नंबर 5, रामायण के नए टीजर का ड्यूरेशन 2.5 मिनट के आसपास है जिसका 50% फोकस रणवीर कपूर पे होने वाला है जो एक बोट पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। टीजर में साई पल्लवी भी माता सीता बन के दर्शन देंगी। एक फोटो जो बहुत पहले वायरल हुआ था, शायद वो इस वीडियो में उनके इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। रवि दुबे एज लक्ष्मण भी इंपॉर्टेंट होंगे बट रावण का स्क्रीन टाइम काफी छोटा बताया जा रहा है। वीडियो में यश का सिर्फ कैमियो हो सकता है बट टीजर का एक्स फैक्टर। ऐसा बता रहे हैं वीडियो में कुछ बिहाइंड द सीन फुटेज भी है जिसमें सनी देओल को हनुमान बनते दिखाएंगे और बहुत सारे नए एक्टर्स रिवील किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि रामायण के लीड यश नहीं, ओनली रणबीर कपूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म सिर्फ उनकी वजह से पैसा कमाएगी। यश के स्टेज पे ना होने के पीछे एक अच्छा खासा रीजन है जो आपको इम्प्रेस कर देगा। रामायण राम की कहानी है जिसमें रावण बस एक कैरेक्टर है, इसीलिए रामायण की स्क्रीनिंग में भी रणबीर कपूर ने फिल्म को इंट्रोड्यूस किया है। यश को जानबूझकर स्टेज से दूर रखा गया है, वो भी तब जब वो फिल्म को खुद को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये उनका ही फैसला है रामायण के प्रमोशन से दूर रहने का। ऐसा क्यों? क्योंकि रामायण के मेकर्स बहुत सेफ खेलना चाहते हैं। पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में 1 सेकंड भी ऐसा मैसेज बाहर नहीं आने दिया जाएगा जिससे पब्लिक को लगे रावण इज ग्रेटर देन रामायण। प्लस अभी टॉक्सिक को भी आना है और टॉक्सिक में यश के कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर का किसी भी तरीके से रामायण पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मान के चलो आप डायरेक्ट दिवाली पे रिलीज के बाद ही यश स्टेज पे बाकी एक्टर्स के साथ नजर आएंगे, उससे पहले बहुत कम चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 7, एक शॉकिंग चीज पता चली है, रामायण के रिलीज होने में 7-8 महीने बाकी हैं बट अभी से फिल्म के खिलाफ स्मार्ट नेगेटिव कैंपेन प्लान किया गया है। आप सोच रहे होगे रामायण जैसी फिल्म को कोई नेगेटिविटी में कैसे खींच सकता है, इसीलिए तो 7-8 महीने पहले से तैयारी शुरू की जा रही है। सबूत दिखाऊं? सोशल मीडिया पे जैसे ही रामायण के स्क्रीनिंग पोस्टर वायरल होने लगे, इसी बीच बहुत सारी फेक न्यूज भी अपलोड हो रही है जिससे लोगों के एक्सपेक्टेशन नीचे गिर जाएं। लंबा चौड़ा रेडिट आर्टिकल तक
डाला गया है, जिसमें टीजर को एवरेज बता रहे हैं, रणबीर कपूर को ठंडा और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म का वीएफएक्स बस ठीक ठाक, नॉट स्पेशल। जबकि हकीकत में ऐसे इवेंट्स पे जाने से पहले सारे क्रिटिक्स को एम्बार्गो साइन करना पड़ता है, जिसका इजी मतलब है 2 अप्रैल से पहले कोई रिव्यू नहीं आ सकता, वो क्राइम होगा। इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसा ही पोस्ट वायरल हुआ था रामायण के फर्स्ट ग्लिम्स के टाइम, जहां रणबीर कपूर के पास्ट को लेकर उनकी कास्टिंग को कंट्रोवर्शियल बताया गया था। उसके बाद नमित मल्होत्रा किस तरीके से फिल्म को अपना पर्सनल प्रमोशन टूल बनाना चाहते हैं, ये नैरेटिव भी बेचने का ट्राई हुआ था। ये सब क्यों हो रहा है, उसका जवाब है पॉइंट नंबर 8। रामायण एक्चुअली में इंडिया की शायद वो पहली और बहुत वक्त तक आखिरी फिल्म हो सकती है जो वर्ल्ड वाइड मिलियन नहीं बिलियन डॉलर में कमाई करेगी। क्या सोच रहे हो, कैसे एक इंडियन फिल्म 9000 करोड़ कमा सकती है, जबकि 2000 करोड़ का पीछा हम लोग कब से कर रहे हैं? सही सवाल सोचा है और सही जवाब भी सुन लो। हवा में बात नहीं करते हैं, आपको मैथ्स की भाषा में समझाती हूँ। इंडिया में टोटल सिनेमा स्क्रीन की गिनती है सिर्फ 9000, जिससे एक लिमिटेड अमाउंट कलेक्शन आ सकता है। बट जैसे ही आप अमेरिका में घुसते हो, स्क्रीन की काउंटिंग 4 गुना माने 40,000 तक पहुंच जाती है। अब समझे रामायण का टीजर सबसे पहले यूएस में लॉन्च क्यों हुआ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है चाइना के सामने, जहाँ टोटल स्क्रीन काउंट पूरे 90,000 का है और गुड न्यूज इसमें से 20,000 पे रामायण को इनिशियली रिलीज किया जाना है। अब समझे कैसे दंगल ने 10 साल पहले 2016 में ही 2000 करोड़ कमा लिया, क्योंकि इंडिया से सिर्फ 400 करोड़ आया था, जबकि चाइना से 1400 करोड़ बनाया था। अगर रामायण 10 साल बाद 2026 में बढ़े हुए टिकट प्राइसेस पे सिर्फ दंगल जैसा ही परफॉर्म कर देगी, तो फिल्म चाइना से ही 2-3 हजार करोड़ आराम से जोड़ लेगी। इससे होगा ये कि रामायण का जब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा, उसके सामने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बाकी मूवीज का नंबर इररिलेवेंट हो जाएगा। आप सोच रहे होगे तो फिर बाकी फिल्म मेकर्स चाइना और यूएस में फिल्म रिलीज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास नमित मल्होत्रा नहीं है, जिनकी कंपनी डीनेग और प्राइम फोकस वर्ल्ड वाइड सिनेमा से जुड़ी है। कहाँ 9000 करोड़ और कहाँ 80, 90, 100, 200, 900 करोड़। अब समझे रामायण को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा दहशत क्यों है। बट हाँ, पॉइंट नंबर 9, एक सवाल जरूर पूछना बनता है, क्यों ना रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स सबसे पहले इंडिया में रिलीज किया जाता। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, इंडिया का कल्चर, हिस्ट्री है। तो क्या मेकर्स सिर्फ मैथ्स, कलेक्शन और स्क्रीन के जोड़ तोड़ में अमेरिका को सबसे आगे रख रहे हैं? इवन जब रामायण का फर्स्ट वीडियो भी आया था, तब इंग्लिश को प्रेफर किया गया था ग्लोबल ऑडियंस तक जाने के लिए, बट इसमें इंडियन मास कनेक्शन इग्नोर हो गया था। सच बताना, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या रामायण का हाइप फिलहाल सिर्फ सिनेमा लवर्स के बीच में लिमिटेड है, जबकि ओल्ड जनरेशन जो एक्चुअली में फिल्म बिजनेस का गेम चेंज करती है, वो मिसिंग है? ये कोई शिकायत नहीं है, बट एक कॉशन जरूर है। भले ही 9000 करोड़ बाहर से आ जाएगा, लेकिन इस लेवल का रिस्पेक्ट और इमोशन जब तक नहीं आया, तब तक रामायण को बनाने का पर्पस अधूरा रहेगा। और फाइनली पॉइंट नंबर 10, 4000 करोड़ बजट, क्या ये रामायण टीम का सिर्फ पीआर प्रमोशन है, या वाकई किसी इंडियन फिल्म को बनाने में इतना पैसा खर्च किया जा सकता है? दिमाग हिलाने वाली बात बताऊं, इतने पैसों में अवतार पार्ट 1 जैसी 2 मूवीज बन सकती हैं। उसका बजट $250 मिलियन के आसपास था। सुपर हीरोज की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एवेंजर्स एंड गेम जैसा सिनेमा सिर्फ 356 मिलियन में बनके खत्म हो गया था। जुरासिक पार्क, उसको बनाने में सिर्फ 1500 करोड़ खर्च किए गए थे। इवन सुपरमैन की लास्ट फिल्म पे $225 मिलियन माने 1900 करोड़ का खर्चा किया गया है। इनफैक्ट दुनिया के इतिहास में बनने वाली आज तक की सबसे महंगी फिल्म स्टार वॉर्स, उसका बजट भी $450 मिलियन बताया जाता है, जबकि रामायण के दोनों पार्ट्स मिला के टोटल बजट $500 मिलियन से भी आगे निकल गया है। और इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगी, खुद फिल्म बताएगी 2 अप्रैल को। बोलो जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।